कक्षा की शुरुआत में अज्ञेय की सुप्रसिद्ध कविता उड़चल हारिल का वाचन करते हैं। यह कविता युवाओं के लिए प्रेरणादायी और जोश जगाने वाली कविता है। उड़चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनतक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है, अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है, विधना के प्राणों का स्पंदन। कापन यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकन यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर, क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। मिट्टी से जो छीन लिया है, वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला, कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का, उड़चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। उड़चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। मित्रों, अज्ञेय के कृतित्व पर एक दृष्टि डालते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का सृजन और चिंतन अपनी अद्वितीय विचार दीप्ति के कारण अप्रतिम महत्व रखता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक बौद्धिक संवेदना का सूत्रपात करने वाले रचनाकारों में अज्ञेय का नाम शीर्ष पर है। वे ऐसे अनन्य रचनाकार हैं जो कविता के अलावा उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, निबंध, अनुवाद, संपादन, संयोजन में ठहराव को तोड़कर नई राहों के अन्वेषी रहे हैं। अपने समय में शायद ही किसी रचनाकार ने साहित्य और कलाओं तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने प्रयोग किए हो जितने अज्ञेय ने। वे मानते रहे प्रयोग का कोई वाद नहीं है, तथापि वे प्रयोगवाद के पुरोधा रहे। हिंदी साहित्य का पूरा छायावादोत्तर दौर उनकी प्रयोगधर्मी अवधारणाओं से बहुत दूर तक प्रेरित प्रभावित हुआ है। तार सप्तक की भूमिका हिंदी साहित्य में नवीन अवधारणाओं का घोषणा पत्र कही जा सकती है, जिसने परंपरा, आधुनिकता, प्रयोग, प्रगति, काव्य सत्य, कवि का सामाजिक दायित्व, काव्य शिल्प, काव्य भाषा, छंद आदि की तमाम बहसों को पहली बार उठाकर साहित्यालोचन को मौलिक स्वरूप दिया। पहले प्रतीक, फिर नया प्रतीक तथा वाक का संपादन करते हुए उन्होंने अनेक नई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर दिया। अपने परवर्ती अनेक रचनाकारों पर उनका अमिट प्रभाव देखा जा सकता है। आइए अज्ञेय के जीवन परिचय से अवगत होते हैं। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। सन 1930 के अंत में पकड़ लिए गए। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया।
बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी रहे। अज्ञेय के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। आपका बचपन पिता की नौकरी के साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता। लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू घूमते हुए आपका परिवार 1919 में नालंदा पहुंचा। नालंदा में अज्ञेय के पिता ने अज्ञेय से हिंदी लिखवाना शुरू किया। इसके बाद 1921 में अज्ञेय का परिवार ऊटी पहुंचा। ऊटी में अज्ञेय के पिता ने अज्ञेय का यज्ञोपवीत कराया और अज्ञेय को वात्स्यायन कुल नाम दिया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहां से विज्ञान की इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फॉरमैन कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। अज्ञेय ने 6 वर्ष जेल और नज़रबंदी भोगने के बाद 1936 में कुछ दिनों तक आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादन मंडल में रहे और बाद में 1937-39 में विशाल भारत के संपादकीय विभाग में रहे। कुछ दिन ऑल इंडिया रेडियो में रहने के बाद अज्ञेय 1943 में सैन्य सेवा में प्रविष्ट हुए। 1946 में सैन्य सेवा से मुक्त होकर वह शुद्ध रूप से साहित्य में लगे। मेरठ और उसके बाद इलाहाबाद और अंत में दिल्ली को उन्होंने अपना केंद्र बनाया। अज्ञेय ने प्रतीक का संपादन किया। प्रतीक ने ही हिंदी के आधुनिक साहित्य की नई धारणा के लेखकों, कवियों को एक नया सशक्त मंच दिया और साहित्यिक पत्रकारिता का नया इतिहास रचा। 1965 से 1968 तक अज्ञेय साप्ताहिक दिनमान के संपादक रहे। पुनः प्रतीक को नाम नया प्रतीक देकर 1973 में निकालना शुरू किया और अपना अधिकाधिक समय लेखन को देने लगे। 1977 में उन्होंने दैनिक पत्र नवभारत टाइम्स के संपादन का भार संभाला। अगस्त 1979 में उन्होंने नवभारत टाइम्स से अवकाश ग्रहण किया। आपने देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को आपकी मृत्यु हुई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय के कृतित्व पर एक दृष्टि डालते हैं। अज्ञेय का कृतित्व बहुमुखी है और वह उनके समृद्ध अनुभव की सहज परिणति है। अज्ञेय की प्रारंभ की रचनाएं अध्ययन की गहरी छाप अंकित करती है या प्रेरक व्यक्तियों से दीक्षा की गरमाई का स्पर्श देती है। बाद की रचनाएं निजी अनुभव की परिपक्वता की खनक देती है और साथ ही भारतीय विश्व दृष्टि से तादात्म्य का बोध कराती है। अज्ञेय स्वाधीनता को महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य मानते थे, परंतु स्वाधीनता उनके लिए एक सतत जागृत प्रक्रिया रही। अज्ञेय ने अभिव्यक्ति के लिए कई विधाओं, कई कलाओं और भाषाओं का प्रयोग किया। उपन्यास के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास का एक कीर्ति स्तंभ बना।
नाट्य विधान के प्रयोग के लिए उत्तर प्रियदर्शी लिखा तो आंगन के पार द्वार संग्रह में वह अपने को विशाल के साथ एकाकार करने लगते हैं। अज्ञेय की प्रमुख कृतियां इस प्रकार थी। उनके प्रमुख कविता संग्रहों में भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1939, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनु रौंदे हुए ये 1957, अरि वो करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग पर छाया 1981 और अंग्रेजी में उनका कविता संग्रह आया था जो 1946 में प्रकाशित हुआ, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। अज्ञेय के प्रमुख कहानी संग्रहों में विपदगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, क्षरणार्थी 1948, जयदोल 1951। अज्ञेय के उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, जिसका प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। अज्ञेय की अन्य कृतियों में यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद 1943, एक बूंद सहसा उछली 1960, निबंध संग्रह में सबरंग, त्रिशंकु, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलावाल, आलोचना की कृतियों में त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, भवंती 1971, अद्यतन 1971। आपके प्रमुख संपादित ग्रंथों में आधुनिक हिंदी साहित्य, जो कि एक निबंध संग्रह था, 1942 में प्रकाशित हुआ, तार सप्तक, जो 7 कवियों का संग्रह था, 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, नए एकांकी 1952 और रूपांबरा संपादित ग्रंथ 1960 में प्रकाशित हुआ। अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक और नई कविता के सूत्रधार थे। तार सप्तक काव्य संग्रह जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, अज्ञेय की भूमिका इस प्रकार थी। सभी संग्रहित कवि कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने काव्य का सत्य पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को पाते हैं। वे किसी स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, अभी राही है, राही नहीं, राहों के अन्वेषी है। यह कथन अज्ञेय की तार सप्तक की अवधारणा और उनकी दृष्टि को स्पष्ट करता है। अज्ञेय और उनके समकालीन कवि इस प्रकार थे: रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता आदि। अज्ञेय के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। अज्ञेय के काव्य में जीवन, जगत, आत्मा, प्रकृति और चेतना के प्रति रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। उनके काव्य में प्रकृति और मानव के प्रति प्रेम और संवेदना का भाव व्यक्त होता है। अज्ञेय की कविताओं में छायावादी कविता के समान आत्मानुभूति और स्वातंत्र्य बोध अभिव्यक्त होता है, परंतु वायवीयता का अभाव है। इस काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य के दर्शन स्थान स्थान पर दृष्टिगत होते हैं। उनकी कविताओं में व्यष्टि का समष्टि में सम्मिलन का भाव व्यक्त हुआ है, अर्थात उनका काव्य व्यक्तिवाद से सर्वात्मवाद की ओर उन्मुख हुआ है। उनका काव्य मानव मात्र के प्रति सद्भाव और उसके उत्थान की ओर संकेत करता है, जो मानवतावाद की अवधारणा पर बल देता है। यह काव्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के चिंतन की बात करता है। अज्ञेय की कविताएं
काल्पनिकता और रोमानीयता के स्थान पर यथार्थपरक स्थितियों को इंगित करती है। उनकी कविताओं में व्यक्तिगत चेतना के स्थान पर व्यापकता और निर्वैयक्तिकरण को अभिव्यक्त किया गया है। अज्ञेय के काव्य में शिल्पगत सौंदर्य पर एक दृष्टि डाले तो हम पाते हैं कि अज्ञेय ने शिल्प के क्षेत्र में छंदों के बंधनों को नहीं माना और छंद मुक्त कविताएं लिखी। उन्होंने वाक्य विन्यास में गद्यात्मक भाषा का प्रयोग किया, कोष्टक का प्रयोग करते हुए बिंदुओं को ऊपर नीचे तथा सीधी रेखा में रखने का अभिनव प्रयोग किया। अज्ञेय अपनी कविताओं में नए उपमानों का प्रयोग करते हैं जो अप्रस्तुत विधानों के रूप में प्रकट होते हैं। अज्ञेय के काव्य में नए प्रतीक और बिंब प्रयुक्त होते हैं जो अधिक ताजे, सूक्ष्म और चित्रात्मक है। आइए अज्ञेय की भाषा प्रयोग पर एक दृष्टि डालते हैं। अज्ञेय तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं ठाती, यज्ञ, करुण, ऋतु, सदावर्त, सुमिरनी, गुरु, अमोद, अप्रमेय, अंतस, तेजस, प्रज्ञा, रसविद, तात, अभिमंत्रित आदि शब्द तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तद्भव देशज शब्दावली का प्रयोग भी अज्ञेय बहुतायत से करते हैं। उदाहरण के रूप में चिरी, चिरैया, दीठ, मछिया, कुलिया, सांझ, पाख, आकाश, डांगर, चोला, फुदकी, तलैया, खोखल, कनिया, अषाढ़, इक्कड़, मुझासी, दोलती आदि। अज्ञेय का अभिव्यंजना शिल्प नया और अनोखा है। वे कम शब्दों या छोटी पंक्तियों में भावों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। उदाहरण स्वरूप इस कविता को देख सकते हैं। उड़ गई चिड़िया, कापी फिर, थिर हो गई पत्ती, इसी तरह सड़ा दे दो, गला दे दो, पचा दे दो, कचरा दो, राख दो, अशुच दो, उच्छिष्ट दो, वह तो है सृजन रस, उसे सब रस है। इस कविता में कवि भाषा का नए ढंग से संस्कार ही नहीं करते बल्कि उसे पुनर्परिभाषित भी करते हैं। अज्ञेय की कवि दृष्टि पर विचार करें तो हम पाते हैं कि वह व्यापक और मानवतावादी थी। अज्ञेय के अनुसार कवि केवल विरासत पर नहीं जी सकता, उसे अपने को बार बार नए ढंग से संस्कारित करना पड़ता है। आज उसकी शक्ति प्रश्न पूछने की आकुलता में है, विनयशील श्रद्धा में नहीं। कवि में शिक्षा, दीक्षा, प्रतिभा, बहुज्ञता और निर्भयता भी होनी चाहिए ताकि समय के सच को कह सके। यही नए कवि से अज्ञेय की अपेक्षा है। उनकी कवि दृष्टि को इस कविता से समझा जा सकता है। आ तू आ, हाँ आ, मेरे पैरों की छाप छाप पर रखता पैर, मिटाता उसे, मुझे मुंह भर भर गाली देता, आ तू आ। तेरा कहना है ठीक, जिधर मैं चला नहीं वह पथ था, मेरा आग्रह भी नहीं रहा, मैं चलूँ उसी पर, सदा जिसे पथ कहा गया, जो इतने इतने पैरों द्वारा रौंदा जाता रहा कि उस पर कोई छाप नहीं पहचानी जा सकती थी। मेरी खोज थी उस मिट्टी की जिसकी जब चाहूँ मैं रौंदूं, मेरी आंखें उलझी थी उस तेजों में प्रभापुंज से जिससे झरता क्षण क्षण, उस मिट्टी को कर देता था कभी स्वर्ण तो कभी शस्य, कभी जीव तो कभी जीव्य, अनुक्षण नव नव अंकुर स्फोटित, नव रूपायित मैं कभी न बन सका करुण, सदा करुणा से उच्च अजस्र सोते की ओर दौड़ता रहा जहाँ से सब कुछ होता जाता था प्रतिपल, आलोकित रंजित दीप्त हिरण्यम रहस्य वेष्टित प्रभागर्भ जीवन में। अज्ञेय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विवेचना और विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अज्ञेय ने भाषा को नया संस्कार, नई राह और नई दिशा दी। अज्ञेय की कविता में छंद विधान, बिंब विधान एवं प्रतीक विधान में अत्यंत वैविध्य, ताजगी और सूक्ष्मता है। अज्ञेय की भाषा में व्यास शैली और कोमलकांत पदावली के दर्शन होते हैं। पारंपरिक उपमानों एवं प्रतीकों को उन्होंने नवीन रूप ही नहीं दिया
बल्कि बौद्धिक आसंग भी प्रदान किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त के शब्दों में यदि हम कहें, वस्तुतः अज्ञेय प्रयोगवादी नई कविता धारा के पुरोहित एवं प्रवर्तक ही नहीं, अपितु कवि, वकील और जज भी है। आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। अगली कक्षा में अज्ञेय की कुछ प्रमुख कविताओं का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।